मिल गई माया को एक दिन की मोहलत। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा और अनुज दोनों ने जिस तरह माया को सुनाया है, आप सबका हमारा सबका दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि यही डिजर्व करती थी माया। मगर माया ने फिर से छोटी अन्नू को लेके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 1 महीने से 1 दिन पे आ गई। अभी भी माया को उम्मीद है, ऐसा लग रहा है उसकी बातों से, कि 1 दिन के लिए ही सही मैं अपनी छोटी अन्नू के साथ रहूं और अनुपमा के बर्थडे पे सरप्राइज दूं। दोनों कुछ नहीं बोलते, ना अनुज ना अनुपमा, मगर कमरे के अंदर जाके वो बात करते हैं। जो आधी बात इस एपिसोड में देखी है हमने, आधी हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। मगर एक बात तो है कि 1 दिन की मोहलत तो मिल गई है माया को। इसके पीछे क्या है, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज इस कड़ी में जिस तरह अनुपमा अनुज ने एक दूसरे को समझा है, जिस तरह अपनी प्रायोरिटी देखी है कि अब हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस समय हमें कौन सी मुसीबत से लड़ना है, उससे एक ही बात, एक ही गाना, उसकी 2 लाइन याद आती है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये दोस्तों, क्योंकि उनको देख के यही आता है कि वो इतना ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं कि उनको अगर एक दूसरे की बात बुरी भी लगती है तो वो कमरे के अंदर बैठ के उसको जो है सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, बवाल नहीं मचाते हैं। जैसे कि अनुपमा को बुरी लगी है वो सारी बातें जो अनुज ने नहीं बताई है, 1 महीने की मोहलत दी है मगर वो भी अनुज ने नहीं बताया है। बुरी लगी है अनुपमा को ये बातें, और अनुज ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं उस पार्ट को भी अनुपमा समझती है और अनुज अनुपमा को समझते हैं। उनको पता है कि अगर बुरी भी लगेगी मगर भरोसा वहीं पे कायम रहेगा। बातें तो बुरी लग सकती है, एक दूसरे की घर में रहते हैं, पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता ही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि है तो डिफरेंट लाइफ्स। तो यही चीज ये पर्टिकुलर सीन दिखाता है जो इस कड़ी में हमने देखा। माया जिस तरह से कुंडली मार के बैठी है, छोटी अनु का बहाना लेके जो वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। अनुपमा ने इस कड़ी में कहा कि मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अनुपमा ने उस शक को हवा नहीं होने दी, क्योंकि उसको लगा कि ये मेरा शक ही है, मेरे ही अंदर की उपज है जो मुझे परेशान कर रही है, इसलिए उसने उसको डिलीट मारा। मगर रिसाइकल बिन में था इसलिए आगे आया, क्योंकि सच वही था। माया जो कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, माया का वो फोटो को उल्टा करना, वो छोटी के हाथ से वो मिटाना जो अनुपमा लिख के गई थी तोशु के पास जाने से पहले, अनुज का वो नोट आई लव यू का फेंक देना, गुम कर देना, वो सब बातें और बहुत सारी चीजें की है माया ने। वो सब यही दिखाती है कि अनुज के साथ उसका प्रेम, उसके साथ घर बसाने का सपना माया बहुत पहले से देख चुकी है। तो अब ये झूठ बोल के माया क्या साबित कर रही है? और अनुपमा ने तो मुंह पे ही कह दी कि मुझे पहले से ही पता था। और रही सही कसर बरखा ने पूरी कर दी। बरखा ने ये भी ओपन अप कर दिया, क्योंकि बरखा खुद ऐसी चीजें कर चुकी है तो वो समझती है। उसने बता दिया कि ये जो काव्या को तुमने बताया है इसका कारण यही है कि इन दोनों के बीच में दरार आ जाए, क्योंकि यही तो बरखा ने किया और फेल हो गई। अब माया भी फेल हो गई। अब आ गई 1 दिन की मोहलत पे कि मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो, मैंने ये प्लान किया है बर्थडे पे, मैंने वो प्लान किया है छोटी अनु के साथ। तो 1 दिन की मोहलत भी नहीं दी दोनों ने, बिना एक दूसरे की राय जाने। पहले अनुपमा दे देती थी, पहले जैसे 15 दिन की मोहलत दे दी बिना अनुज से पूछे, अनुज ने 1 महीने की मोहलत दे दी बिना अनुपमा से पूछे। मगर अब रिस्क है, 1 दिन का भी रिस्क है, इसलिए दोनों कमरे में गए, उन्होंने वहां पे बातचीत की और जो दिख रहा है हमें उसके हिसाब से 1 दिन की मोहलत मिली।
मगर उस एक दिन में उन्होंने माया को छोटी से दूर रखा। माया को घर में रहने की मोहलत चाहिए थी, वो दे दी, घर में रहो माया। और एक दिन के लिए वो दोनों अपनी छोटी अनु को लेके मुंबई चले गए और वहां पे अनुपमा जैसा चाहती थी वैसा बर्थडे सेलिब्रेट किया छोटी अनु के साथ, अपनी एक कॉम्पैक्ट फैमिली में। छोटी, अनुपमा और अनुज, इन तीनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, खूब घूमे। जैसे हमने देखा था कि जब छोटी अनु को अडॉप्ट किया था तब भी अनुपमा और अनुज ऐसे ही बीचेस पे घूमे थे। तो ये जो हम देख रहे हैं इसमें माया को एक दिन की मोहलत तो मिल जाएगी, मगर छोटी अनु और अनुपमा को जो सरप्राइज देने की कोशिश कर रही है, वो जो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि वो खुद हैरान होगी कि यहां पे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इस कड़ी से आगे खुलेंगी, क्योंकि अनुज ने जिस तरह कहा है कि छोटी अनु को लेके वो डरा हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है छोटी अनु दूर हो जाए इनसे, और अनुपमा की फिर से एक लड़ाई हो छोटी अनु को वापस पाने की। ये हो सकता है, ये ऐसा होने वाला है या नहीं ये नहीं मुझे पता, मगर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि माया खुद ही फिलहाल के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ दे डिंपल और समर के लिए, क्योंकि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आगे के। इतना ज्यादा अटैचमेंट छोटी अनु से होना अनुज का, ये भी डेंजरस है, क्योंकि अटैचमेंट होना अच्छी बात है, मगर छोटी अनु अल्टीमेटली अपनी टाइम पे जब वो बड़ी हो जाएगी वो सब चीजें जो बड़े बच्चे करते हैं वो सब करेगी। ये सब देख के भी अनुपमा सोच रही है कि अनुज बहुत ज्यादा जो है बिखर रहे हैं छोटी अनु के बिना। तो ये जो इतना प्यार, जो फुलफिलमेंट ऑफ लव जो हुआ है अनुज के मन में बच्चों के लिए, एक कंप्लीट फैमिली के लिए, उसको अभी अनुपमा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसलिए अभी उसने कहा कि ये बातें नहीं करते, अभी छोटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अनुपमा ने इस बात को जाने दिया है, बिल्कुल जाने नहीं दिया है। अभी फिलहाल के लिए उसकी प्रायोरिटी छोटी अनु है, क्योंकि अनुज और अनुपमा दोनों ही छोटी अनु से प्यार करते हैं और उसको इस तरह से जान नहीं दे सकते, और वो भी माया जैसी औरत के साथ, जिसने पल पल में झूठ बोला है और फिर अपने झूठ को सच का जो है जामा पहना रही है। और उस तरफ शाह हाउस में उनको अपना फेवरेट टॉपिक मिल गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि अनुज से कोई गलती हो, चाहे छोटी हो बड़ा तो हम कर ही लेंगे गलती को। वो लगे हुए हैं बा और उनका बेटा वनराज, मगर पाखी अपनी मां की साइड ले रही है। और बापूजी ने भी साफ साफ कह दिया, और बापूजी बहुत अच्छा कहते हैं जब कहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अनुपमा को कहा था, अनुपमा ने सुना कि विष घोलने वाले ने विष घोल दिया है, मगर तुम कंठ से नीचे मत जाने देना इस विष को, कल की एपिसोड में बोला था। तो ये जो कहना है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तभी तो उसका विष निष्फल होगा। अगर कंठ से नीचे चला गया तो शरीर में चला गया, शरीर में चला गया तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और अनुपमा अपनी अच्छी फैमिली को कैसे बर्बाद होना दे सकती है, और कैसे बापूजी ये होने दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी है दोस्तों आज और कल की कड़ियों में। और अब जो होने जा रहा है, जो अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेशन होने जा रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोई वनराज इनवाइटेड नहीं होगा, कोई बा इनवाइटेड नहीं होगी जहर घोलने के लिए, सब होगा तो इन तीनों के बीच में। तो ये देखने में भी मजा आएगा, और माया की एक दिन की मोहलत धरी की धरी रह जाएगी दोस्तों। क्या आपको मजा आएगा ये सब देख के? आई एम श्योर आपको मजा आएगा, क्योंकि आप भी अब तंग आ गए हैं ये तानों को सुन सुन के, बा के, वनराज के, माया की प्लानिंग, बरखा का, सबका सुन सुन के तंग आ चुके। अब आप लोग भी चाहते हैं अनुज, अनुपम और छोटी को एक साथ खुश देखना, और वो आपको दिखाई देगा। क्या कहना है आपका? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.